किए। अगर 100 ग्राम प्रारब्ध और 500 ग्राम भजन है तो रौन देगा ना उसको। और अगर 5 ग्राम भजन और 500 ग्राम प्रारब्ध है तो क्या उखाड़ पाएगा? हमारी बात को समझ रहे हो? हमारे जन्म जन्म के ऐसे पाप कर्म से निर्माण। अब जैसे कौन सा भजन हमारा बकाया रह गया है? दोनों किडनी फेल है। अभी प्रारब्ध भोग आया ना। अब इसे कहो शनिचर 7.5 लगा है, आप कहो कि मंगल बिगड़ा हुआ है, गुरु बिगड़ा हुआ है, या ग्रह नच, जो तुम बोलो सो बोलो, लेकिन है तो हमारा कर्म ना। इतना प्रबल प्रारब्ध है, क्योंकि अब शरीर को पूरा होना है तो भगवान की घर जाना है, तो जितना हिसाब किताब है वो सब बराबर किया जा रहा है। तो कोई कोई प्रारब्ध इतना बलवान होता है कि वो फिर भोगना पड़ता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी का कौन भजन में कमी थी, गले में कैंसर, तो बड़े बड़े महापुरुषों का। तो कोई कोई ऐसे कर्म होते हैं जन्म जन्मांतरों, वो भोगना पड़ता है इसलिए। और कोई कोई ऐसे होते हैं कि जो नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा भजन, अगर हम इसको चाहें तो प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं। और अगर किसी विमेन का नाम श से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट विमेन का, मेन के केस में भी देखा गया, विमेन के केस में ज्यादा है, अगर भजन जोर का हो तो। पर फिर भजन का फल क्या रहा यदि चाह रह गई तो? चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। जब चाह ही खत्म है, न जीने की चाह है, न मरने का भय है, तो बना रहे कोई। ये गुरुदेव मेरे दूसरे क्वेश्चन में था लेकिन वो आया नहीं था। तो मैं मतलब एंजाइटी का पेशेंट था 5 साल। सारी दवाई वगैरह आपके आशीर्वाद से, राधा रानी जी के बल से सारी दवाइयां छूट गई। तो अब तो इतना हो गया कि मरने का बिल्कुल है ही नहीं भाई अभी। अब बस नाम जप करो। उत्तम बात यह है कि हमको इस माया पर विजय प्राप्त करनी है, आवागमन मिटाना है, छोटे मोटे रोगों को नष्ट करना है। ये कोई मतलब ऐसा समझो जैसे मच्छर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। कौन ग्रह नक्षत्र ऐसा है जो हमें परेशान कर सकता है? हमारा कर्म हमको परेशान कर रहा है। कोई ऐसा देवी देवता, कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमें परेशान कर सके, हमारा कर्म ही है। अब अगर हम उस कर्म को नष्ट करने में लगते हैं तो हमारी जो यात्रा है वो रुक जाएगी। इसलिए बड़े बड़े संत भोग लेते हैं और भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम उसको इस समस्या के समाधान में लगाना शुरू कर दें तो इसके प्रति पहला तो ममत्व स्थापित हो जाएगा, और ये सत्य है ये स्थापित हो जाएगा, जबकि ये असत्य है, ये नाशवान है। भगवान ने जब अवतार लिया तो अंतर ध्यान हुए ना, तो मरना तो एक दिन पड़ेगा ना। तो जब मरना ही पड़ेगा तो ये कमाई इधर लगा के क्यों, हम आगे लगा के उन्नति प्राप्त करते हैं, भगवान की तरफ जाते हैं। तो जब हम भजन सही करने लगेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, और जब बुद्धि शुद्ध हुई तो इसका महत्व खत्म हो गया। इसका महत्व खत्म हुआ तो कष्ट झेल रहे हैं, कष्ट को सह रहे हैं, पर वो वस्तु प्राप्त हो। कितना आनंद रहता है हम हर समय कि हमारे पास वो शब्द नहीं जो हम आपको बता सके। ऐसे प्रतिपल उन स्थान रहता है जहाँ से जैसे मरने से सबको डर लगता है ना, मैं इंतजार कर रहा हूँ उस घड़ी का कि शरीर छूटे और जिनके लिए जीवन भर तड़पे हैं उनके समीप जाकर रहने को मिलेगा, अपने प्यारे के समीप रहने को मिले। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। हाँ, शरीर छूटा मेरे प्रभु मिल गए, बस यही। अब जो कि प्रभु से जैसे किसी ने प्यार किया परिवार से, अब मरने की बात है तो घबरा नहीं जाएगा, क्योंकि जिससे प्यार किया वो सब छूट रह जाएंगे, और जहाँ जाना उनसे प्यार है ले, और कहाँ जाना है कुछ पता ही नहीं है, और जहाँ जाना वहाँ के लिए कोई किराया खर्चा नहीं, तो घबरा तो जाएगा ये आदमी। और घबराता वो नहीं जिसने भजन किया है और जिसको पता है